आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे जो वंशावली कैसे बनाया जाता है। वंशावली का जो मेनली काम होता है वो आपको जमाबंदी फुटकाना, किसी भी खतियान से जमीन को बंटवारा करना, ये सब चीज में वंशावली बहुत ही कारगर होता है। बिना वंशावली का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वंशावली बनाने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से भी आपको बहुत सारा जमीन संबंधित, अमानत संबंधित ज्ञान मिल जाएगा। इस चैनल पे लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे अब तक हम वीडियो नहीं बना चुके हैं। तो आप लोग चैनल भी विजिट कीजिए, वहां से भी जाके देखिए, बहुत सारा वीडियो आपके काम का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो वंशावली हम कैसे बनाएं, तो मान लीजिए एक खतियान है रामेश्वर सिंह के नाम से। ठीक है, ये खतियान यानी रैयत है रामेश्वर सिंह के नाम से एक खतियान है। तो जब हम वंशावली शुरू करते हैं बनाना, तो सबसे पहले जहां से खतियान या जमाबंदी है, जिस जगह से, हम वहीं से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए अब ये रामेश्वर सिंह के नाम से खतियाना है और इनका देहांत हो चुका है। तो सबसे पहला जो होगा, हम यहाँ पे वंशावली लिख के सबसे पहले यहाँ पे वंशावली या वंश वृक्ष लिख देंगे ऊपर में, वंशावली या वंश वृक्ष, वंश वृक्ष लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए खतियान या जमाबंदी पंजी रामेश्वर सिंह के नाम से है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रामेश्वर सिंह, स्वर्गीय या लेट जो भी लगाइएगा, स्वर्गीय रामेश्वर सिंह यहाँ पे सबसे पहले हम लिख दिए। ठीक है, अब हमको यहीं से ध्यान से देखना है जो रामेश्वर सिंह का कितना लड़का था। ठीक है, वीडियो को थोड़ा समझ के देखिएगा, क्योंकि वंशावली जमीन बंटवारा से लेके जमाबंदी अलग करने तक ये सबसे अहम भूमिका निभाता है वंशावली। तो इसको ध्यान से देख लीजिए जो कैसे बनाया जाता है। ठीक, मान लीजिए रामेश्वर सिंह है, इनका 2 लड़का था। ठीक, तो 2 लड़का था तो 2 हम नीचे खींचे। अब इनका जो दोनों लड़का है वो मान लीजिए जीवित नहीं है, इनका दोनों लड़का है वो अभी जीवित नहीं है। ठीक है, तो इनका दोनों लड़का का नाम सबसे पहले लिखेंगे जो जीवित नहीं है। मान लीजिए स्वर्गीय अमर सिंह और स्वर्गीय राम सिंह, ये इनका 2 लड़का हुआ। अब इनका दोनों लड़का जो है, जो एक स्टेप हम नीचे आए, उनका भी क्या हुआ है, देहांत हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी थोड़ा सा अब नीचे आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अमर सिंह का एक लड़का है, एक लड़का है और ये जीवित है अभी, तो ये हो गया राम प्रताप सिंह। मान लीजिए एक लड़का है वो जीवित है। ठीक है, अब स्वर्गीय राम सिंह का समझिए 3 लड़का 1 लड़की, तो जितना है उतना हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 4 है तो इस तरह से 4 को हम इंडिकेट पहले कर लेंगे। 4 है तो 4 को हम इंडिकेट कर लीजिए। मान लीजिए सबसे बड़ी जो है, इसका सबसे बड़ी लड़की है, तो ये अनीता सिंह है, लिख दिए। ठीक, अब दूसरा लड़का जो इनका है वो डेट कर चुका है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी नाम होगा, हम अब नाम अपने मन से ले रहे हैं, स्वर्गीय सुमित सिंह। फिर इसके बाद जो लड़का है वो भी मान लीजिए डेट कर चुके हैं, मान लीजिए उनका नाम है अमित सिंह, तो यहाँ पे स्वर्गीय अमित सिंह लगा दिए। ठीक, 3 हो गया। अब मान लीजिए चौथा जो है वो जीवित है। ठीक है, तो चौथा जीवित है, चौथा का नाम जो भी होगा, जो नाम है
कोई भी नाम लिख दीजिए, अमित, सुमित, मान लीजिए यहाँ पे अमरजीत सिंह लिख देते हैं, ये जीवित है। तो ये अब क्या हुआ, अमरजीत सिंह पे स्वर्गीय नहीं लगा। अब देखिए यहां से जो शुरू होता है वंशावली का, यही मेन चीज हो जाता है जो यहां से हम कैसे लेके आगे बढ़े। ठीक, अब यहां से जो फर्स्ट खारी से जो हम नीचे उतरे, तो उसमें क्या है, जो अमर सिंह और राम सिंह, इनका रामेश्वर सिंह का 2 लड़का था, अमर सिंह और राम सिंह, ये दोनों डेट कर चुके हैं। ठीक, तो इन ये जो दोनों का वंशज था, इसके बाद जो वंशज आया वो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया। अब सवाल है यहाँ पे, मान लीजिए राम प्रताप सिंह यहाँ पे एक आया, अब इसका भी लड़का 3-4 है। तो वंशावली का नियम है, जो जब हम ऊपर से वंशावली बनाते आ रहे हैं और जहां पे एक जीवित आदमी मिल गया, वहां पे क्या करना है, उस वंशावली को हमको छोड़ देना है। यहां से ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये डेट कर गए होते, ये जीवित नहीं रहते, तब इसका हम आगे बढ़ाते, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब राम सिंह पे आते हैं। राम सिंह पे देखिए, सबसे पहला इनका लड़की है अनीता सिंह, सुमित सिंह, अमित सिंह और अमरजीत सिंह, जिसमें 2 लड़का डेट कर चुका है, सुमित सिंह और अमित सिंह। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल है, जो ये अनीता सिंह एक लड़की है, तो क्या इनका नाम वंशावली में रहेगा या नहीं रहेगा? तो दोस्तों, जहां तक हमको पता है, या ये सच भी है, जो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, पिता के प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है, तो नाम तो इनका रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये इन्होंने अपने स्वेच्छा से हिस्सा जमीन में नहीं ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो आप सब आपस में ले लो, तब इनको सुमित सिंह, अमित सिंह, अमरजीत सिंह जो भी है, वो उनको अनीता सिंह से क्या होगा, एक कोर्ट से एनओसी लेना होगा। 1000 रुपए के स्टाम्प पे एक कोर्ट से एनओसी लेना होगा, जो मेरे पिताजी यानी स्वर्गीय राम सिंह का जो भी जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो आपस में तीनों भाई है, वो बांट लीजिए। इनका एनओसी देना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है सरकार के नियम से। ठीक है, सरकार के नियम से क्या होता है, जो इनका एनओसी देना अनिवार्य हो जाता है। अगर एनओसी नहीं देगा, अनीता सिंह एनओसी नहीं देगा, तो कभी भी, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम सिंह, तो इनके जमीन में जितना इनके लड़की का हिस्सा है, उतना ही तीनों लड़का का भी हिस्सा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो पिता के संपत्ति में किसी भी जमीन में उनका जो भी लड़का है, उनके बाद उनका हर एक संतान का हिस्सा है। अगर इनका हिस्सा ये नहीं लेगी अनीता सिंह, तो इनको एनओसी बना के तीनों भाई को देना होगा, जो हम अपने पिता के संपत्ति में हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है? तो दोस्तों, अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी जानकारी मिल जाए। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, स्वर्गीय अमित सिंह और स्वर्गीय सुमित सिंह और स्वर्गीय अमित सिंह, ये दोनों डेट कर चुके हैं। ठीक, और ये अमरजीत सिंह है, ये जीवित है। तो इनका इनका जो अब जो ये वंशावली होगा, वो यहीं पे रुक जाएगा, यहां से वो वंशावली आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आके जीवित आदमी मिल गया। अब स्वर्गीय सुमित सिंह का, मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा लड़का है, एक ही लड़का है, वो नाबालिग है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए उनके पत्नी का नाम अमृता सिंह है, या कुछ भी जो भी नाम हो वो दे दीजिए, अमृता सिंह यहाँ पे दे दिया, और पोस्ट में लिख दिए यहाँ पे पत्नी। ठीक, यहाँ पे भी आके क्लियर हो गया। अब अमित सिंह का 2 लड़का है, तो जो लड़का, मान लीजिए इनका 2 लड़का है, तो 2 लड़का यहाँ पे बढ़ा दीजिए। पहला जो भी नाम हो, नाम हम अपने मन से लिख रहे हैं, रामशंकर सिंह, और दूसरा उदय शंकर सिंह। तो इस तरह से जो हम वंशावली बनाए, ये क्या हो गया, एक लीगल वंशावली हो गया। ठीक, अब इस वंशावली का आप देखिए, जो यहाँ पे काम, वंशावली का काम कैसे कैसे होता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। ठीक है, जो वंशावली का काम क्या है और कैसे कैसे होता है।
अब सबसे पहले देख लीजिए जो वंशावली का काम क्या होता है। तो मान लीजिए रामेश्वर सिंह का किसी भी खतियान में, समझिए इनका 3 एकड़ जमीन है, ठीक है, 3 एकड़ जमीन है टोटल। इनका जो खतियान है या इनके पास जो भी जमीन है, खतियान के वाला कुछ भी हो, इनके पास 3 एकड़ जमीन है, ठीक। अब 3 एकड़ मतलब कितना हो गया, 1 एकड़ 100 डिसमल का, तो 3 एकड़ मतलब 300 डिसमल यहाँ पे जमीन हो गया, ठीक। अब रामेश्वर सिंह को कितना टोटल जमीन है, 300 डिसमल। तो 300 डिसमल में सबसे पहले रामेश्वर सिंह को 2 लड़का है, अमर सिंह और राम सिंह। तो इसी वंशावली को अगर हम कुर्सीनामा मान लेते हैं, तो रामेश्वर सिंह का 2 लड़का, कुल जमीन 300, तो आधा आधा दोनों को होगा। तो इसको हो जाएगा 150 डिसमल अमर सिंह को, और राम सिंह को भी हो जाएगा 150 डिसमल। 150 डिसमल मतलब 1.5 एकड़, ठीक है। अब इनका एक ही लड़का है, अमर सिंह का एक ही लड़का है, तो ये पूरा प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा राम प्रताप सिंह। यानी इनको क्या हुआ, जो 150 डिसमल जमीन मिल गया। अब चूंकि देखिए स्वर्गीय राम सिंह का 150 डिसमल जमीन बचा। अब इनमें एक लड़की है अनीता सिंह, इन्होंने क्या किया, एनओसी दे दिया अपने तीनों भाई को, जो इस प्रॉपर्टी से हमको कोई मालिक, इसमें कोई हमको मतलब नहीं है। अगर एनओसी नहीं देगा तब क्या होगा, नियम तो लीगल तो चारों को हिस्सा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जो एनओसी दे दिया है, उन्होंने क्या किया, जो एनओसी अपने तीनों भाई को या भतीजा जो भी है उसको दे दिया। तो अब ये 150 डिसमल जमीन कितने पार्ट में बटा, 3 पार्ट में। तो 150 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो सुमित सिंह को भी बचा 50 डिसमल, अमित सिंह को भी बचा 50 डिसमल, और अमरजीत सिंह को भी बचा 50 डिसमल। तो अब अमरजीत सिंह तो अभी जीवित है, अभी अमरजीत सिंह अभी जीवित है, तो इनका क्या होगा, 50 डिसमल इनके ही नाम पे 50 डिसमल हो जाएगा। सुमित सिंह का पत्नी है अमृता सिंह, तो इनको भी सुमित सिंह का हिस्सा हुआ 50 डिसमल, तो इनको भी हिस्सा मिला 50 डिसमल। अब अमित सिंह को 2 लड़का है, 50 डिसमल, तो 50 डिसमल जमीन क्या हुआ, तो 2 पार्ट में बट गया। तो रामशंकर सिंह को हो गया 25 डिसमल, और उदय सिंह को भी हो गया 25 डिसमल। तो इस कुर्सीनामा या वंशावली के आधार पे क्या किए, जो हम आसानी से जितना भी जमीन था सब बांट लिए, सब बंटवारा हो गया। अब इसी बंटवारा या इसी कुर्सीनामा के आधार पे क्या होगा, जो एक लीगल शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल कैसे बनाया जाता है या कैसे बंटवारा करके जमाबंदी अलग किया जाता है, अगर इसके भी बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हम इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो, हालांकि पहले से भी वीडियो बना चुका है, हम बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, और फिर भी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से डिटेल में बना देंगे। अब देखिए पहले तो क्या हुआ, जो खतियानी जमीन का बंटवारा हो गया इसी वंशावली के आधार पे, कितने आसानी से हो गया। अब मान लीजिए क्या होगा, जो इसी को मान लीजिए अब रामेश्वर सिंह के नाम से क्या है, जमाबंदी चल रहा है, तो बिना वंशावली या कुर्सीनामा का जमाबंदी का ट्रांसफर नहीं होगा। इसी वंशावली के आधार पे, जैसे मान लीजिए राम प्रताप सिंह का 150 डिसमल जमीन आया, अमृता सिंह को 50 डिसमल आया, राम शंकर सिंह को 25 डिसमल, उदय शंकर सिंह को 25 डिसमल, और अमरजीत सिंह को 50 डिसमल। तो इसी वंशावली के आधार पे कौन से खाता, कौन सा खसरा में कितना रकबा मिला, उसको चौहद्दी के हिसाब से करेक्ट करके सब जितना भी इसमें वंशज अभी जीवित में प्रेजेंट है उन सब का साइन करके आप अगर ब्लॉक में, अंचल में जमा करते हैं दाखिल रसीद जमाबंदी ट्रांसफर करने के लिए, तो इनके नाम से, स्वर्गीय रामेश्वर सिंह के नाम से हट के इनका, जिनका जितना जितना जमीन जिनके हिस्से में आया है उनका जमीन अलग हो जाएगा सबका। लेकिन इसके लिए ये वंशावली नहीं, इसके साथ साथ शेड्यूल भी चाहिए, और कौन से खात केसरा में कितना आपका जमीन है, उसका चौहद्दी क्या है, ये सब आपको डिटेल उस शेड्यूल जब बनाया जाता है तो उस पर लिखा रहता है। तो अब देख लीजिए, जो किसी भी पुश्तैनी जमीन, चाहे वो खतियानी हो या केबाला हो, जिसमें जमीन बंटवारा होने वाला है, तो उसमें वंशावली का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना वंशावली या कुर्सीनामा का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखे होंगे तो पूर्णतः समझ में आ गया होगा ये वीडियो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम भी पेशे से अमीन और फील्ड में काम करते हैं, तो जहां जो नोट प्रॉब्लम होता है, जिस तरह से हमको लगता है जो ये सब प्रॉब्लम फेस हो सकता है आप लोग के साथ भी, तो हम कोशिश करते हैं जो वो चीज वीडियो के माध्यम से आपको समझा दे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा
ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।